मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ आंकड़े आपको पहले दिखाता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग डिबेट करने में माहिर हैं। आप बड़ी आसानी से 9 बजा देंगे और ये शो खत्म हो जाएगा, मेरे आंकड़े नहीं आ पाएंगे। तो आंकड़े, आज लोगों को दिलचस्पी आंकड़ों में है कि सी वोटर एबीपी न्यूज का सर्वे क्या कह रहा है। ये देखिए, आपके सामने अगले आंकड़े आ चुके हैं। देश में अभी पीएम मोदी का कोई विकल्प है क्या? 35% हाँ कहते हैं, 50% नहीं कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश के भीतर। यही वो टीना फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई बड़ा मजबूत कद्दावर नेता नहीं है। क्या आप पीएम के कामकाज से संतुष्ट हैं? ये सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से क्या आप संतुष्ट हैं? 71% लोग संतुष्ट कहते हैं। आप कृषि बिल कह लीजिए, दिल्ली का सिंगू बॉर्डर कह लीजिए, पवन खेड़ा, 71% लोग नरेंद्र मोदी से खुश हैं। नाखुश 26% लोग हैं और कह नहीं सकते 3% लोग हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश हैं, और सबसे ज्यादा जो खुश हैं वो उड़ीसा के वो बाशिंदे हैं, और सबसे अधिक नाखुश कहने वाले पंजाब के हैं, जहां का किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ज्यादातर लोग, 71% लोग नरेंद्र मोदी को पास कर रहे हैं, और 71% का मतलब वही 350 के आसपास सीटें हो जाती है, अगर मैं ट्रांसलेट करूं। आलोक जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं सुमित जी, जो अभी कह रहे थे कि जो पॉपुलरिटी, आपको याद होगा चूंकि अभी कहा गया 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह किस तरह घोड़े पर सवार होकर आए थे और कितनी जल्दी उनकी लोकप्रियता खत्म हुई और सरकार भी गिर गई जी। उसके दूसरे कारण भी थे, लेकिन उसी, चाहे बीजेपी समर्थक थे। गठबंधन की राजनीति, या डीएमके, जिस पर आरोप था कि राजीव गांधी हत्याकांड में उनके भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष समर्थन था, कल उनके साथ गोदी में बैठ करके, मतलब उनके उस जो आयोजन में वो गए थे, आप डीएमके का सहारा, लालू यादव का सहारा, अखिलेश यादव का सहारा, मायावती का सहारा, उसके बाद कैसे कोई प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखेगा? असली समस्या, और देखिए नरेंद्र मोदी जी यदि अकेले चल रहे हैं तो राष्ट्रीय दल के नाते मैं कुछ कम पत्रकारों में से हूँ जो कहता हूँ कि अपने बल पर चलिए, चाहे हारते रहिए, लेकिन इतनी जल्दी आपको बैसाखी की जरूरत हो? 50 साल की उम्र का नेता भी बैसाखी चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक है, अकाली दल में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे, तो जाना चाहे चले जाएं, या उसके पहले भी कई ऐसे गठबंधन के साथी यदि जाते, शिवसेना आज क्या कर रही है वहां पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनको रिस्क लेना चाहिए। हार जीत दूसरी बात है, राष्ट्रीय दल ये जिसको कहते हैं वो बैसाखी पर चलेंगे, अपने संगठन के लिए खुद भी नहीं सक्रिय हुए। अब यदि चुनाव आ रहा है बंगाल में, आप बताइए, जो चौधरी वहां पर हैं, अधीर रंजन चौधरी, जिनको इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था इमरजेंसी में, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, कोड़ाई से कहिएगा अपने, देखिए उसकी स्थिति क्या है आज। वो नेता है ममता के सबसे बड़े विरोधी। पिछले सेशन में बाकायदा, जब पिछला चुनाव से पहले, उन्होंने बाकायदा ममता के खिलाफ दिया, और ममता आकर के बहुत गुस्सा हुई और गठबंधन इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। आज आप ममता से लड़ने के लिए आप उनको खड़ा किया है, लेफ्ट पार्टीज के समर्थन में जो रोज आपके खिलाफ थी। तो मुझे लगता है कि ये शायद करणीय है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसलिए लोकप्रियता है, खाली मीडिया नहीं, जैसा वो कहते थे मीडिया। सुमित जी, आपको कहाँ फोन आया कि आप ये दिखाएंगे सर्वे? मेरा मानना है कि चूंकि जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं को क्रियान्वयन, चाहे अशोक गहलोत ने किया हो, उसका क्रेडिट उनको मिल रहा है 90% में। अजय आलोक में मैं क्विक रिएक्शन एक आपसे चाहता हूं। अभी तक के जो आंकड़े आपने देखे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, 71% लोग पसंद कर रहे हैं, 60% उनको दोबारा कहते हैं कि पद के लिए कौन बेहतर है। इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष में नेतृत्व की कमी है इसलिए? विपक्ष में न सिर्फ नेतृत्व बल्कि नीयत और नीति की भी कमी है। मैं आपके सर्वे के 2 सर्वे उठा के दिखाता हूं, जो अभी मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं। आप कह रहे पंजाब में सबसे ज्यादा नाखुश हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन आपका सर्वे कहता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से सिर्फ 10% लोग खुश हैं, प्रधानमंत्री से 26% लोग खुश हैं। आप बिहार में कहते हैं तो बिहार में 37% लोग 15 साल के बाद भी नीतीश कुमार से खुश हैं, 56% लोग नरेंद्र मोदी से खुश हैं। किसान आंदोलन तो पंजाब में ही चल रहा है ना, तो कम से कम कैप्टन साहब की पॉपुलैरिटी तो बढ़नी चाहिए थी, ऐसा हो नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब राष्ट्रीय पार्टी प्रमुख मुद्दों को छोड़ के, जैसे आपने कहा बैसाखी, तो हर प्रमुख राज्य में बैसाखी के सहारे है और भ्रष्टाचार के सहारे है। आरजेडी के साथ कॉम्बिनेशन बिहार में पता नहीं कैसे, वो तो आपने भी शिवसेना के साथ कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में पता नहीं कैसे। पुरानी बात नहीं है।
नहीं, हमने किया, हमें एक मिनट, हमने किया, हमें गलती का एहसास हुआ, हम निकल गए। कांग्रेस को कम से कम उस वक्त भी हमारा साथ देना चाहिए था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार गिरी थी ना महागठबंधन की जी। कांग्रेस ने हमारा साथ देना नहीं समझा। उनकी प्रायोरिटीज क्लियर थी कि हम भ्रष्टाचारी के साथ रहेंगे। आज भी है प्रायोरिटी क्लियर कि हम रहेंगे लालू जी के साथ, होटवार से इंस्ट्रक्शन लेंगे जी। तो परसेप्शन अपना कोई भी दल अपना खुद बनाता है जी। तो कांग्रेस को ये परसेप्शन मुबारक हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।